आत्म प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी। टीकाकार है श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है पंडित दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन पर मातम देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। दोहा नंबर 16। अब मुक्ति को प्राप्त हुए केवल ज्ञान आदि रूप सिद्ध परमात्मा के व्याख्यान की मुख्यता से 10 दोहा सूत्र कहते हैं। उनमें से 5 दोहों में हरि हरादि बड़े पुरुष अपना मन स्थिर कर जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं उसी का तुम भी ध्यान करो, यह कहते हैं। ठीक है ना। जी। मतलब ये है कि अब जो 3 प्रकार के आत्माओं का स्वरूप कहा था वो तो हो गया। अब सिद्ध भगवान के स्वरूप की मुक्तता कर 10 दुआ है। क्या ही समझ में? हाँ जी। सिद्ध परमात्मा का करेंगे 10 दोहों से व्याख्यान। 10 दुआओं में सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या है, इसकी मुख्यता से 10 का दुआ है। जी। अब ये 10 दुआ इसलिए है कि हमें वास्तव में भगवान का स्वरूप क्या है ये पता चले। क्या जी। सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप क्या है ये पता चला है, क्योंकि उनके स्वरूप को ध्यान से अपने स्वरूप का पता चलेगा। क्या? जी। उनके स्वरूप को ध्यान से अपने स्वरूप भी हमारा भी ऐसे ही है तो वो पता चलेगा। इस प्रयोजन की मुख्यता से सिद्ध भगवान के स्वरूप का कथन व्याख्यान 10 दुआओं में किया जा रहा है। लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन वही है कि सुखी होने का है हमारा प्रयोजन, तो हमें भी उसी को प्रयोजन है कि उनका स्वरूप ध्यान से हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। जी। क्या? जी। उनका स्वरूप जानने से हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि नहीं, अपने स्वरूप का अनुभव इस प्रेरण को रख के, ठीक है ना। जी। उनमें हाँ, उनमें से 5 दोहों में हरिहर आदि बड़े पुरुष अपना मन स्थिर कर जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं उसी का तुम भी ध्यान करो, वह कहते हैं। मतलब हमसे ध्यान करने का कहा जा रहा है। हाँ जी। आचार्य ने प्रभाकर भट्ट से कहा कि जो आपने शिकायत की थी ना, क्या शिकायत की थी? जी भैया। कि हम प्रभाकर भट्ट ने आचार्य से क्या विनती में शिकायत की थी? ये वाली बात थी भैया कि ना ये वितरा विशेषण क्यों लगाया है, ये तो बिना वैसे ही हो जाता है, फिर क्यों लगा रहे हैं इसको? नहीं,
ये कोई शिकायत नहीं थी, ये तो एक जानकारी लेना थी। जिस शिकायत की थी मुझे तो आत्मा दिखता नहीं है। मतलब ये है कि उस परम समाधि का मुझ में अभाव है। यही शिकायत। क्या कह रहे यार? हाँ, वो परम समाधि का मुझ में अभाव है। सो उसे ही तुम खाओ। क्या? हाँ, परम समाधि का मुझ में अभाव है, सो उसे खाओ। उसे ही खाओ, क्योंकि क्यों अभाव है? क्यों अभाव है? दिखाई नहीं देता, मुझे अनुभव होता नहीं है। क्यों नहीं होता? सही क्यों नहीं देता? तो ये भी तो कहा था कि उस परम समाधि का मुझ में अभाव है और कर्मों की प्रबलता है। क्या करे कविता जी? हाँ, अभी यही बोला था कि प्रबल कर्मों की प्रबलता है, तो ठहर नहीं पा रहे हम उसमें। भीतरा परम समाधि हमें सिद्ध ही नहीं है। सिद्ध ही नहीं है। अच्छा। हमें दिखा ही नहीं है, ठहरने की बात तो बाद में आएगी। अच्छा। इसलिए उसे ही कहो। ठीक है ना? ठीक है। तब आचार्य ने कहा था ना कि जैसा आपने हमसे पूछा है, जैसा आपने हमसे पूछा वैसे ही बड़े बड़े पुरुषों ने, महापुरुषों ने, कि नहीं, भगवान से पूछा था हाँ हाँ। कि उसी परमात्मा को कहो। तो फिर उन्होंने 3 प्रकार के आत्मा बताए थे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी उसी प्रयोजन को रख के कहा जा रहा है कि अब मुक्ति को प्राप्त हुए केवल ज्ञानादि रूप सिद्ध परमात्मा के व्याख्यान की मुक्ता कर 10 दुआ सूत्र कहते हैं। तो जब सिद्ध भगवान का स्वरूप कहा जाएगा कि नहीं जी, अब हमें अपने स्वरूप का क्या होगा? ज्ञान होगा। पता चलेगा। ठीक है ना? क्योंकि वे सिद्ध भगवान अपना स्वरूप जानने के लिए प्रच्छंद के स्थान पे हैं। क्या? हाँ, जो सिद्ध भगवान है वो हम अब हमें अगर अपना स्वरूप जानना है तो वो सिद्ध भगवान प्रतिछंद के स्थान पर है। ठीक है ना? जी। हाँ, इसीलिए जैसे छंद है और प्रच्छंद है। क्या? जी। छंद के सामने कौन है? प्रतिछंद। तो छंद क्या है? ना मेरी आत्मा, मैं आत्मा। जी हाँ, जैसे अपना चेहरा है वो छंद है और दर्पण है वो प्रच्छंद है। क्या? हाँ, दर्पण है, प्रतिछंद है, और आपका जो चेहरा है वो छंद है। छंद है। ऐसे ही हम में और भगवान में अपना जो शुद्ध आत्मा है वो तो छंद है। जी। क्या? जी। और उसे समझने के लिए भगवान ने प्रच्छंद के स्थान पर। ठीक है ना? जी। ऐसा प्रयोजन विचार के अचानक कहा तुम उसी का ध्यान करो, क्योंकि जो सिद्ध भगवान में है, क्या, जो उनके स्वरूप कहा जाएगा ना तो उसमें क्या है उसकी स्थापना की जाएगी, बताया जाएगा कि सिद्ध भगवान में ये है। ठीक है ना? हाँ जी। तो वो तो ये समझना है कि हमें है। क्या? क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, क्या? यही समझना कि वो तो हम है। क्या समझना? चेहरा ये तो हम है, और अब भगवान को जानना। नहीं, जो सिद्ध भगवान के स्वरूप आएगा ना तो उनके गुण गुण कहे जाएंगे। क्या? जी जी। सिद्ध भगवान किसी का परिचय दोगे तो उसके गुणों से तो दोगे। हाँ जी, तो यहाँ किसका परिचय आ रहा है? सिद्ध भगवान का। तो उनके गुणों से तो आएगा। हाँ जी, उनके गुणों से ही आएगा।
ठीक है ना। उनके दिन जो आएंगे वो तो सब उनमें है। तो मतलब ये ऐसा समझना कि जो उनमें है सो हम में है। क्या जी जी, कि ये ऐसी प्रॉपर्टी तो हमारी है। अब जो इससे बाहर समझने के लिए है कि नहीं। ठीक है जी। और जो उनमें नहीं है वो हम में नहीं है। हाँ, वो हम में नहीं है और हमें दिख रहे हैं, तो हमें उन्हें लक्षण बना के उनसे समझना है। जी ये बनेगा पूरा स्वरूप। क्या ठीक है। मतलब जो उनमें है हम्म, वो सब हम में है, जी और जो उनमें नहीं है हाँ वो हम में भी नहीं है, हाँ जी लेकिन दिख रहा है। जी लेकिन संयोग में दिख रहा है। है, दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है तो वो हमारा व्यवहार कर रहा है। ये बनेगा पूरा। जी ये सब बातें आएंगी यहाँ पे। हाँ जी क्या करे आरती, जी भैया, ये सब बातें आई क्या आएंगी, जो कैसे जैसे मिलान भगवान होगा, में। जी कैसे मिलान होगा। हाँ, मतलब जो सिद्ध भगवान में है वो हम में भी है, और जो हाँ सिद्ध भगवान में नहीं है वो हम में भी नहीं है। भले दिख रहा हो लेकिन है नहीं। नहीं दिख रहा है तो दिख रहा है तो ये भ्रम है। नहीं, भ्रम नहीं है। दिख रहा है तो कथन कर रहा है हमारा। भ्रम तो जब होगा जब आप उसे विचारों, भ्रम तो गलत जब होगा समझे। जब विचारों में आप ये समझोगे कि ये मैं हूँ। हम्म, जैसे सिद्ध भगवान में शरीर है, नहीं है। नहीं है, तो द्रव दृष्टि से शरीर हम में भी नहीं है। जी अब शरीर का संबंध तो दिख रहा है हाँ जी, वो आयु कर्म है इसलिए दिख रहा है। कि नहीं। तो दिख रहा है तो कोई भ्रम नहीं है, दिख रहा है तो वो क्या है कि वो कथन कर रहा है कि जी हम यहाँ हैं। हाँ जी भैया, भ्रम तो होता है जब शरीर में हूँ ऐसा भाव। भ्रम तो जब होता जब शरीर को अपना समझते हम। हम्म, ठीक है ना। जी ऐसे ही 10 प्राण है, तो सिद्ध भगवान में 10 प्राण है, नहीं है। नहीं है। नहीं है। और आप 10 प्राण है। ये कथन कर रहे हैं भैया। हाँ, किसी सिद्ध भगवान में 10 प्राण नहीं है तो हम में भी नहीं है, हम्म, क्योंकि 10 प्राण तो छूट जाते हैं जी कि नहीं। हम्म, जब हमें ऐसा लग रहा है कि हम इन प्राणों से जी रहे हैं। क्या हाँ अभी क्या लग रहा है, हाँ, इन्हें जो आयु साथों साथ चल रही है इसलिए जी रहे हैं। कैसे हम कि नहीं। अगर सांस टूट जाएगी तो हम मर जाएंगे कि नहीं। हम्म हम्म तो आचार्य कह रहे तुम सिद्ध भगवान का ध्यान करो। हम्म, तो जब उनका ध्यान किया जाएगा तो उनके उनके स्वरूप का भी स्मरण किया जाए। हाँ तो उनके स्वरूप का स्मरण किया जाए तो वहां 10 प्राण नहीं है। हम्म, तो आप क्या समझना यहाँ भी नहीं है। कि हम में भी नहीं है, हमारे स्वरूप में भी नहीं है 10 प्राण। हम्म, अब अब क्या है कि यहाँ 10 प्राण दिख रहे हैं। क्या हम्म, ये तो दिख भी नहीं रहे हैं, हम्म, और यहाँ पे दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। तो ये दिख रहे हैं तो ये मेरा कथन कर रहे हैं कि हम यहाँ हैं। हम्म, दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे हैं। ये बता रहे हैं। अब बता रहे हैं। अब अब अगर ऐसा विचार है कि हम इन्हीं प्राणों से जीते हैं तो ये तो छूट जाते हैं हम्म, कि नहीं छूट जाते। छूट जाते हैं। और हमारा विचार ऐसा रहता है कि हम ये छूट जाएंगे तो हम मर जाएंगे। हम्म, तो हम मर कहाँ रहे हैं। क्या हाँ जीव तो मरता नहीं, हम तो मर रहे हैं। हाँ, मतलब अगर इन प्राणों से ये जीना होता तो ये प्राण तो छूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, हाँ जी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जीव तो फिर रहता है। क्या हाँ जी भैया, जीव तो रहता है। हाँ, मतलब वही जीव अपने पूर्व भाव का संबंध बताता है हाँ जी कि हम पहले वहां थे। हम्म, तो इसका मतलब क्या हुआ। कि जे 10 प्राण भी यहाँ नहीं है हाँ, इसका मतलब है कि इससे इससे जीना मरना नहीं है। क्या जी हाँ, इससे जीना मरना नहीं है। हाँ जी, इससे जीना मरना नहीं है। ये तो छूट गए। हाँ, जो छूट गया तो फिर हमारा मरण कहाँ हुआ। जी
कि नहीं? हम्म, तो पता चल गया कि इसका मतलब ये प्राण हम में भी नहीं है। हम्म, जैसे सिद्ध भगवान कैसे जी रहे हैं, चेतन प्राण से। तो हम भी चेतन प्राण से जी रहे हैं। ये तो ये तो 10 प्राण जो है ना, ये तो रोग की तरह लगे हुए हैं। क्या? हाँ जी भैया, रूप की तरह लगे हुए हैं। हाँ, जैसे किसी पुरुष को रोग हो जाए हम्म, कि नहीं, तो अब रोग हो जाए तो रोज रोग की अवस्था बनेगी कि नहीं? हाँ जी भैया, अवस्था बन जाती है रोग की। बन जाएगी। तब उसे समझ में भी आएगा क्या ये रोग है, मुझे ये रोग फिर है। उपचार कराएगा। क्या? कराएगा। क्या कराएगा? उपचार कराएगा। उपचार कराएगा। तो अब जब उपचार कराएगा तो रोग तो खत्म हो जाएगा, लेकिन पुरुष रहेगा। क्या? हाँ, वो तो अवस्था रोग से बनी थी, रोग गया तो वो अवस्था भी गई। अवस्था भी गई, लेकिन कौन रहा? पुरुष रहा। पुरुष रहा। ऐसे ही आत्मा है कि नहीं, हम्म, यानी मैं। हम्म, अब यहाँ लगा है कर्म का रोग। काय का रोग है? कर्म का। कर्म का। अब कर्म का रोग कैसे लगा है? ये तो कर्म का तो ये अनादि से संबंध है ना, जीव का और 8 कर्मों का, इसलिए रोग लगा है। तो वो संबंध है, तो उस संबंध में काय का संबंध है अनादि से? एक जीव और 8 कर्म का। कर्म का है कि नहीं? हम्म, हम्म, यानी हमको काय का संबंध है? कर्म का। कर्म का। लेकिन वो कर्म तो एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है? नहीं, एक्टिव है वो भी। मतलब कार्य करता हुआ है कि साइलेंट है? नहीं, कार्य करता हुआ है, दिख रहा है। तो उसमें उसमें क्या कार्य हो रहा है? उदय आ रहे हैं बराबर। अरे अरे, तो उदय किस लिए आता है कर्म में? कर्म में उदय पूर्व का बंधा हुआ होता है तो उदय आता है, द्रव्य फिर क्या कर्म। होता है? हम्म, फिर क्या होता है? उदय होता है, फिर जीव उससे जुड़ाव करता है तो फिर नया कर्म होता है। फिर उदय आता है तो जुड़ान करने के लिए आता है कि खत्म होने के लिए? उदय तो खत्म होने के लिए ही आता है, जो पूर्व का बंधा है तो वो निकलता है। बस, उदय आता है वो खत्म होने के लिए आता है। ये जुड़ान वगैरह की बातें हैं, ये तो बाद की हैं। ठीक बात है भैया, जो पूर्व का बंधा हुआ है तो निकलने के लिए आता है। तो निकलने के लिए आता है। जुड़ान उड़ान तो बाद की बात है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, ठीक है, उदय आता है तो फिर निकलने के लिए आता है। अब तो चाहे कोई कर्म का उदय है, वो तो निकलने के लिए आ रहा है। ठीक है या कि पुण्य का हो चाहे पाप का हो, कि नहीं, क्या हाँ, भलाई हो। जो भी है। हाँ जी, सारे उदय। हाँ, देखिए। हाँ, तो कैसे? हम्म, क्योंकि कर्म की 10 दशाएं हैं, वे सब सब इसी बात को सिद्ध कर रही हैं। हाँ जी, ठीक है। क्या? हाँ, कि जो भी ये 10 दशाएं हैं, ये सब यही सिद्ध कर रही हैं कि जो भी कर्म उदय में आ गया वो खत्म तो होने के नष्ट लिए। होने के लिए आ रहा है। हाँ जी। है ना? हाँ जी। अभी उदय 6। क्या? जी। हाँ। जैसे घातीय कर्मों में, हाँ। आघातीय कर्मों में क्या है? उदय और 6। हाँ, ठीक है। फिर और कुछ है? नहीं, उदय और 6 कोई उदय 6 शेष। कि नहीं? अब इधर घातिया में आओ, तो उदय 6 उपसु में 6 उदीर्णा है। तो ये सब क्या है? खत्म होने के लिए है सब ये। हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना? हम्म। तो अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? हाँ, खत्म इसलिए नहीं हो रहा कि नया नया साथ में बंध रहा है। अब इसका लक्षण ये है कि ये खत्म होने के लिए है। इसका लक्षण क्या है? कि जिसे जो दिखाई दे, ये तो शास्त्र से पता चल रहा है कि कर्म की 10 दशाएं होती हैं। क्या? हाँ, कि मैं देखा क्या है कि ये देखो, ये तो खत्म होने के लिए आ रहा है। भैया सबसे मोटा तो ये दिखता है कि आयु खत्म हो जाती है। अगर जो भी पैदा हो रहा है उसकी जितनी भी आयु होती है, 50 साल 40 साल और छोटी भी, सब खत्म हो जाती है। और वैसे हर समय भी बदल बदल के आ रहा है कि अभी हमें क्रोध आ रहा था तो अभी नहीं आ रहा है, खत्म हो गया। उधर में आया था, निकल गया। भूख लगी, उधीरना हुई। नींद आई, उधीरना हुई, खत्म हो गया। उठ जाते हैं तो ये बदलना भी हमें दिख रहा है। खत्म।
और देखो ये शरीर है ना, ये शरीर जो इंद्रियां नहीं, तो इंद्रियां है ये गल रही हैं क्या? जी ठीक है। अब इंद्रियां गल रही हैं कि नहीं? गल इनका हाँ इनमें गलन हो रहा है बराबर। हाँ स्मरण शक्ति है कि नहीं? छीन हो रही है। हाँ छीण हो रही है। हाँ चक्षु का जो चक्षु की जो सामर्थ्य है कि नहीं, वो भी घट रही है, तभी तो चश्मा लग रहा है। आयु के साथ सब छीन होती नजर आ हाँ। रही है जी। स्मरण शक्ति वगैरह है, सुनने की शक्ति है, देखने की है, चलने की है कि नहीं, हाँ हो रही है। काम करने की है, सब शक्ति घट रही है। हाँ ये तो शारीरिक दिख रही है भी, दिखाई दे रहा है। दिख रही है। और ये सुख दुख भी आते हुए समझ में आते हैं कि भाई इंद्रियां हैं वो तो गल रही हैं क्या? इन हाँ 10 प्राणों में क्या हो रहा है? अच्छा जी। इंद्रियां गल रही हैं। बल घट रहा है पूरा। इंद्रियां गल रही हैं सब, और जो श्वास है वो उखड़ रहा है क्या? श्वास उखड़ रहा है कि नहीं? मतलब ये है कि इस शरीर में से निकल भागने के लिए तैयार है, निकल रहा है। हाँ तभी तो ये, तभी तो आयु आयु है, श्वास के द्वारा बाहर निकल रहा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही निकल रहा है। हाँ हाँ, तो ये तो इसमें मतलब ये इस प्राण है वो उखड़ रहे हैं, मतलब इस पिंड में से बाहर निकलने के लिए उतावले हैं क्या? अच्छा जी। और इंद्रियां गल रही हैं कि नहीं गल रही? गल रही है। तो ये इसी से पता चल रहा है कि ये कर्म है, ये नष्ट हो रहा है क्या? हाँ हाँ जी हो रहा है। उदय में आके नष्ट हो रहा और क्या? है। हाँ ठीक है ना? लेकिन जी खत्म नहीं हो पा रहा है। नहीं खत्म नहीं हो पा रहा जी, उसको तरीका है खत्म। और है तो हो रहा है, जो कर्म नष्ट होने के लिए उदय आ रहा है। यही है इसका उसका मतलब तरीका यही है। उदय आके खत्म होता है। नहीं मतलब ये घटना कब से घट रही है? हाँ अनादि से ही घट रही है, जब से ये कर्म साथ में लगते हैं। जब से कर्म है तब से यही दशा है, हाँ जी जी। लेकिन आज तक खत्म नहीं हुआ। हाँ ये भी बात है कि आज ये तक भी खत्म बात है कि अगर ये खत्म होने के लिए है तो खत्म हो जाए, हाँ जी होना चाहिए था। होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। नहीं हुआ। तो इसका मतलब इस रोग के पीछे एक और रोग है हाँ जी जी जो जो इसे इसे खत्म खत्म जो इसे खत्म ही नहीं होने दे रहा है। जी वही है रोग। क्या करे यार की? जी भैया, वो कारण तो वही है हाँ जो इसे खत्म नहीं होने दे रहा। हाँ, मतलब एक तो कर्म का रोग है कि नहीं, और इस रोग में एक और ऐसा कर्म का रोग है, लेकिन कर्म तो नष्ट हो रहा है, लेकिन पूरा नष्ट हो ही नहीं पा रहा है। हाँ तो इसको अलावा इस रोग को यह रोग बना ही रहा है कि नहीं? हाँ ऐसा भी कोई रोग है? जी हाँ जी ये रोग बना ही रहा है, ऐसा भी कोई रोग है कि नहीं? हाँ जी भैया, ऐसा भी एक रोग है। कौन है वो रोग? ये दर्शन मोहिनी। हाँ, वो मोह का रोग है। हम्म ठीक है ना? जी तो मतलब ये हुआ कि अब इसका हुआ इलाज क्या? हाँ, अब इसका इलाज होगा जो रोग को जाने नहीं दे रहा है। हाँ, जो जान ही नहीं दे रहा हम्म है नहीं, तो उसके इलाज में सब रोग का इलाज शामिल है हाँ क्या? हाँ, उस रोग का इलाज हो जाए तो उसी के रोग में सब रोग का इलाज शामिल है। जैसे आप बेदनी का इलाज करना चाहो कि नहीं, हम्म मोहिनी के इलाज में बेदनी का इलाज शामिल है। शामिल है। क्या करे सालू जी? हाँ जी उसका करेंगे तो सबका हो जाएगा। हाँ, हम्म जैसे आप बिना किसी सहायता के देखने जानने की जो सामर्थ है उसको चाहते हो क्या नहीं? चाहते हैं भी। वो अभी है नहीं है, हाँ जी अभी तो सहायता लग रही है तब जानना देखना हो रहा है। हाँ जी। तो आप ऐसे ही चाहते हो क्या कि यही बना रहे? नहीं ऐसा नहीं चाहते हम तो, कोई सहायता नहीं चाहते। बिना किसी सहायता के देखने जानना हमें हो, ऐसा चाह रहे कि नहीं? ऐसा ही चाह रहे हैं। तो ऐसा अभी है नहीं है,
जी। तो इसे कौन ने किसने रोका है? हाँ, इसे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी ने रोका है। तो इसका मतलब ज्ञानावर्णी के इलाज के लिए इसी का इलाज, इसी के इलाज में ज्ञानावर्णी का इलाज भी शामिल है। हाँ जी, इस मुंह का इलाज करेंगे तो ये सबका इलाज हो जाएगा। सबका इलाज इसी में है, हाँ जी, जी। ठीक है ना? हाँ क्योंकि जी। अगर वो नहीं रहेगा तो ज्ञानावर्णी भी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं टिक रही, ठीक इसके नहीं? बिना नहीं टिक। हाँ, और फिर और आघातिया कर्म वो भी नहीं टिकते, वो भी अपने भी नहीं टिकेंगे, जी, क्योंकि जी। अगर कर्म आएगा ही नहीं तो फिर हाँ, 8 कर्मों में बंटवारा कैसे होगा? जी, जी भैया, है ना? तो नहीं उसके टिकेगा। उसके लिए यहाँ पर सिद्ध भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की बात कही है। हाँ जी, इसी मुंह का क्योंकि इलाज कर। क्योंकि अब हम ये समझेंगे कि हुँ, जो उनमें नहीं है हुँ, वो हमें भी नहीं है, हाँ जी, और जो उनमें है वो हमें है, हाँ, है। चाहे व्यक्त हो या अव्यक्त हो। हाँ क्या? जी, जी, कम से कम हमें ये तो पता चले कि उनमें क्या है और वो हम में है, तो हाँ, इस बात पे बल मिलेगा हमें। हाँ, जी, और जी। जो उनमें है वो हमें है, और जो हुँ, उनमें नहीं है वो हमें भी नहीं है। हम में भी नहीं है, ये भी पक्का हो जाएगा। जी, और दिख जी। रहा है हुँ, तो वो हमारा कथन कर रहा है, हाँ जी, वो जो दिख रहा है, और जी। हमें जैसे उनमें 10 प्राण नहीं है और हमें है, यहाँ दिख हाँ, रहे हैं, है नहीं? दिख रहे हैं। जी, दिख रहे हैं तो हुँ, दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये रोग का लक्षण है। हाँ जी, जी, क्या जी ये भैया। रोग की तरफ से आए हैं? हुँ, ये हमारे स्वभाव से नहीं है क्या? नहीं है। जी, हम क्या जो करें आज? जी, हमें भी स्वभाव से नहीं है। हाँ, मतलब ये जो हमें 10 प्राण दिख रहे हैं, है नहीं? तो दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे हैं, जी, ये रोग की तरफ से आए हैं। जी। कि आपकी तरफ से आए हैं? नहीं, रोग की तरफ से नहीं, उसके इफ़ेक्ट दिख रहे हैं। हाँ, उसी के साइड इफेक्ट है ये। हुँ, है कि हैं? ये रोग के कौन सा रोग? ये मोहिनी का रोग हो रहा है ना भैया, इसी की वज़ह हाँ, से ये सब आ रहे हैं। मोहिनी के रोग से कर्म का रोग। क्या? मोहिनी के रोग से कर्म का रोग, कर्म के रोग से ये प्राणों का रोग, हुँ, है ना? हुँ, तो इनकी मौजूदगी हमारी वजह से है कि उस कर्म की वजह से है? कर्म की वज़ह से है। हाँ, हमारी वजह से इस विश्व में कुछ नहीं है क्या? नहीं, हाँ जी भैया, हाँ, इस विश्व में जो कुछ हो रहा है वो हमारे कारण से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? इस विश्व में है अब इसमें जैसे प्राण छूट रहे हैं, है नहीं? हुँ, हुँ, कोई मर रहा है तो वो हुँ, जीव की वजह से मर रहा है कि उसमें रोग रोग में से आई है अवस्था मरने की? वो तो आयु पर रोग में से अवस्था आई है। उसमें से आई है, हुँ, कि नहीं? ठीक है ना? हुँ। तो ऐसे करके जब ध्याया जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा। इस विश्व में जो हो रहा है मतलब इस विश्व में मतलब जो लोग मर रहे हैं, क्या पता है कि जो भैया जो इस शरीर में से जो आयु पूरी हो रही हाँ, है। शरीर में से शरीर है, वही तो विश्व का हिस्सा हुँ, है। हाँ, जी, जी, ठीक बात है। हाँ जी। हाँ, तो इसमें कुछ हो रहा है, हमारी वजह से कुछ नहीं हो रहा, नहीं, हमारी नहीं हो वजह रहा से है। केवल एक काम हो रहा है क्या? हाँ, हाँ, जानना हो रहा है वो है भाई। बस, यहाँ जो जानना हो रहा है उसके जिम्मेदार तो हम हैं क्या? जी, हाँ, अब कोई भी काम हुए, हाँ, अब इसके अलावा कुछ हो रहा है वो हमारी वजह से नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। हाँ, कोई काम ऐसे हैं कि कर्म की वजह से हो रहे हैं क्या? हुँ, हुँ, हो रहे हैं। नहीं, जैसे प्राण छूट रहे हैं, कोई नहीं चाहता मरना, कोई नहीं चाहता, और लेकिन मरण तो हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो आपकी वजह से कहाँ हो रहा है? अगर आपकी वजह से हो रहा होता तो आप रोक लेते। हाँ, तो बहुत से चाहते हैं मर जाएँ लेकिन नहीं मरण हो रहा। हाँ, बहुत से चाह रहे हैं मरे जाए, वो मरण ही नहीं हो रहा है हाँ, हाँ। क्या? जी भैया, वो कर्म का रोग है ना, तो कर्म के कारण ही होगा, हमारे कारण नहीं हो रहा। ऐसे नहीं हो रहा है ना? तब पता चलेगा कि वास्तव में हमारा रूप क्या है। जी, इसलिए आचार्य ने कहा, और
और ये कहा कि आपको यानी हमको ध्यान के लिए कहा, यानी अगर भट्ट को कहा कि तुम उसी परमात्मा को ध्यान करो, लेकिन फिर ये भी कहा कि तुमसे पहले जो बड़े बड़े पुरुष हैं वे भी उन्हीं का ध्यान करते थे क्या? हाँ, उनने भी यही काम किया है। उन्होंने यही काम किया है। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कह रहे हो, ठीक है ना जी। क्या करे तो होता ही। जी भैया। इसमें मतलब सिर्फ परमेष्ठी का ध्यान करने की बात कही है, तो इसमें बहुत बातें छुपी हुई हैं क्या? जी। एक तो ये छुपा हुआ है कि उनका ध्यान करने से हमें अपने स्वरूप का पता चल जाएगा, क्योंकि जो उनमें है सो हम में है क्या? हाँ जी, जो उनमें है वो हम में उनमें नहीं है, वो हम में भी नहीं है। जी। और दिख रहा है तो वो कथन कर रहा है। दिख रहा है तो वो कथन कर रहा है। ऐसे सिर्फ भगवान में राग नहीं है जी नहीं, जी। और यहाँ राग दिख रहा है। हाँ जी। सिर्फ भगवान में क्रोध नहीं है, यहाँ क्रोध भी दिख रहा है। सिद्ध भगवान के कोई पुण्य पाप नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ सब दिख रहे हैं। यहाँ सब दिख रहा है। उनके शुभ अशुभ भाव नहीं है, शुभ अशुभ क्रिया नहीं है, और यहाँ है शुभ अशुभ भाव है कि नहीं है, और उन भावों की क्रिया वो भी है। हुई है। तो फिर हम क्या समझे? हाँ, तो ये समझ रहे हैं कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ सब दिख रहा है, तो ये सब मेरा कथन कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि मैं जी कथन कर रहे हैं, जी। ये कोई मेरा स्वरूप नहीं है। नहीं जी, मेरा स्वरूप नहीं है ये, इनकी भी सबकी। हाँ, स्वरूप तो वही है जो उनमें है जी क्या? जी, स्वरूप तो वही है, जो भगवान का है वही हमारा है। पढ़िए। नित हरिहर ध्याते जिसे त्रैलोक्य वंदित सिद्धिगत, परमात्मा का मन विरागी बना, थिर हो ध्यान धर। टीकार्थ: इंद्र, नारायण और रुद्र आदि बड़े बड़े पुरुष तीन लोग। इंद्र, नारायण और रुद्र। तो इंद्र का मतलब है कि जो स्वर्ग के अधिपति हैं, तो इंद्र हैं जी। तो इंद्र भी सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करते हैं क्या? जी, वो भी इंद्र भी सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करते हैं। अपने अपने स्वरूप को जानने के लिए वे भी क्या करते हैं? हाँ, सिद्ध प्रभु का ध्यान करते हैं। और जो नारायण है, जो ये कर्म भूमि में जो 63 सलाह का पुरुष है, उनमें नारायण है कि नहीं है? तो वे भी सब लौकिक कार्यों को छोड़ के कि नहीं अपने हित के लिए वे भी इसका ध्यान करते हैं, सिद्ध भगवान का ही। जी। और रुद्र वगैरह यानी चक्रवर्ती वगैरह जो सब हैं, नहीं बड़े बड़े पुरुष, बड़े बड़े पुरुष तीन लोक कर बंदनीय यानी त्रैलोकनाथ और केवल ज्ञानादि व्यक्त रूप सिद्ध पने को प्राप्त जिस परमात्मा को भी ध्यानते हैं क्या? सब क्या करते हैं? जी, जिस परमात्मा का वो ध्यान करते हैं, मतलब सिद्ध भगवान का जो ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? सिद्ध भगवान का। किस लिए? अपने को, अपने भी, वो खुद भी है, अपने को पहचानने के लिए, अपने को देखने के लिए, अपने स्वरूप का अनुभव करने के लिए उन्हीं का ध्यान करते हैं। फिर क्या कहा? अपने मन को वीतराग निर्विकल्प नित्यानंद स्वभावी परमात्मा में स्थिर करके उसी को, हे प्रभाकर भट्ट, तुम परमात्मा जानकर चिंतन करो। अपने मन को वीतराग निर्विकल्प नित्यानंद स्वभाव परमात्मा में, जैसे भगवान है तो कैसे है? जी, वीतराग कि नहीं और नित्यानंद रूप है कि नहीं है? तो वैसा ही तुम अपने को समझो, ठीक है ना? जी, कि हमारा भी यही स्वरूप है। उसी को हे प्रभाकर भट्ट तू परमात्मा जान, यानी जिन परमात्मा को
राग नहीं है, क्या हम्म द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, जिनके कोई संकल्प विकल्प नहीं है, जो सदा आनंद रूप है, क्या और ये सब कहाँ से आ रहा है जी। जो भगवान को सब कहाँ से हुआ है? भगवान को सब कहाँ से हुआ मतलब भगवान ने ऐसा अपने को जाना है ना। हाँ, तो इसको ना स्वभाव से हुआ है। हाँ ये समझ हाँ, स्वभाव से ही है ऐसा। सदा आनंद है कि नहीं भगवान को? है, सदा आनंद है। है और अनंत चतुष्ट है, वो भी अनंत चतुष्ट है, कर्मों के नाश से हुआ है। हुआ है कि नहीं? तो लेकिन बाहर से आया है कि स्वभाव प्रकट हुआ नहीं है? नहीं, स्वभाव ही प्रकट हुआ है। जो छुपा हुआ था वो प्रकट हुआ है। जो ढका था हाँ वही जी, प्रकट हुआ है। जी। वही आचार्य ने कहा अपने मन को भीतरा निर्विकल्प नित्यानंद स्वभाव परमात्मा में स्थिर करके उसी को हे प्रभाकर भट्ट तू परमात्मा जानकर चिंतवन कर। हमारे हमें बता रहे कि हम भी ऐसे ही हैं, ऐसे सिद्ध भगवान का स्वरूप था वैसे हम। उनका यह सब प्रकट हो गया है कि नहीं? और अपना प्रकट करने के लिए उन्हीं का चिंतन करो। क्या करें? अपने को भी जहाँ आगे क्या लिखा? सारांश यह है कि केवल ज्ञान आदि रूप उस परमात्मा के समान रागादि रहित अपने शुद्ध आत्मा को पहचानो। ये सारांश है। हाँ, शुद्ध आत्मा को पहचानो, वही साक्षात उपाधि है। वही साक्षात उपाधि है। नहीं, हाँ जी। सारांश यह है कि केवल ज्ञान आदि रूप उस परमात्मा के समान। तो किस परमात्मा के समान? सिद्ध भगवान के समान। हाँ, सिद्ध भगवान के समान राग आदि रहित अपना शुद्धात्मा को पहचान। हाँ, अपनी भी ऐसी है आत्मा। ठीक है ना? पूरी बात ध्यान करने का कहा है तो इसलिए कहा है। ठीक है ना? हाँ जी। उनके समान अपने स्वरूप को पहचानने के लिए। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, वही साक्षात उपाधि है। कैसे पहचाना जाएगा? ऐसे ही कि जितने जो चीज दिख रही है यहाँ पर, जैसे इंद्रिय दिख रही है, राग द्वेष पुण्य पाप के उदय दिख रहे हैं, क्रोध भाव दिख रहा है, जितने भी ये भाव दिख रहे हैं, ये सब बता रहे हैं कि जहाँ ये भाव है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। पहले तो उनके बारे में बात करो, किन अपने बारे में तो बाद में करेंगे, पहले तो उनके बारे में बात करो ना, उनसे ही तो मिलाओगे। सिद्ध भगवान से मिलाना है पहले। आप सिद्ध भगवान के बारे में बात करो पहले। अच्छा, क्या करे आरती? जी भैया। जिनसे आपको अपना स्वरूप मिलाना है तो उनका स्मरण पहले आएगा कि अपन पहले आएगा? तो मिलान किससे करेंगे? तो मिलान कैसे करोगे? तो पहले किनका आएगा? सिद्ध भगवान का। तो उनका पहले 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 करो। जी। सिद्ध भगवान भी जीव है, वो भी जीव है, हम भी जीव है। वहाँ उनमें भी ज्ञान दर्शन अनंत ज्ञान अनंत दर्शन है, तो यहाँ पे जो ज्ञान है वो ज्ञानावरणी से ढका है, और ज्ञानावरणी मतलब इंद्रिय। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। जैसे भैया पहला विशेषण उनके लिए आया था वीतराग। नहीं, तो आए ही नहीं ऐसे। क्या करे आरती, कैसे मिलाओगे? उनमें भी 8 कर्म है और हमें भी 8 कर्म है, ऐसे। नहीं, द्रव गुण पर्याय से मिलाएंगे। वो जीव द्रव है, हम भी द्रव है। फिर वो जीव द्रव है, हम जीव द्रव हैं। वो अनंत गुणमय है, हमें वो जानने का काम चेतन स्वरूप है, हम भी चेतन जानने का काम कर रहे है ना। और उनको जानने का काम हो रहा तो मेरे को भी हो रहा। अब जो उनमें नहीं है और हम में है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे शरीर अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। भैया सिर्फ भगवान जीव हैं, चेतन लक्षण वाले हैं, चेतन का परिणमन उनका केवल ज्ञान रूप से हो रहा है। रुक जा। अभी जो आप
अब जी बोल रहे थे ना, तो आपने जीव तो सबने बोला बेजीव है और हम भी जीव है कि नहीं, और फिर चले गए आप जानने पे, क्या जानने पे नहीं जाना, चेतन लक्षण पे, गुण पे, चेतन लक्षण होना, लक्षण होना चेतन, क्या जी जानना तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। हाँ जी, चेतन गुण द्रव्य गुण पर्याय से देखते हैं। हाँ क्या कह रहे रायन भाई साहब, बोल भाई साहब, लक्षण से आपने चेतन छोड़ दिया, आपने पहले ज्ञान कहा, फिर कहने लगे कि ज्ञान है वो चेतन रूप है कि नहीं, पहले लक्षण पता लक्षण से गुण पाता, सही है भाई हाँ, साहब। मतलब पहले द्रव से द्रव मिलाओ कि नहीं, पहले द्रव से द्रव मिलाओ, लक्षण से गुण मिलाओ। हाँ, द्रव से द्रव मिलाओगे तो जीव द्रव बे है, सिद्ध भगवान जीव है, भी जीव है, तो ये क्या हो गया, द्रव से एक पना हुआ कि नहीं, हम अजीव तो है नहीं, जीव है कि नहीं, पंच परमेष्ठी कौन है, जीव द्रव भी है, जीव है कि नहीं, जैसे अनंत जीव है कि नहीं है, अनंत कौन है, जीव है भाई, जीव है, और सिद्ध भगवान जीव है, वो भी जीव है, जीव है, और आचार्य परमेष्ठी जीव है, जीव है, अव्यय परमेष्ठी जीव है, सब जीव है, जीव है, और साधु परमेष्ठी जीव है, और हम भी जीव। तो देखो, और हम भी जीव है, तो देखो अब समानता हुई, तो अगर ये विचार हटा दो कि सिद्ध भगवान जीव है, अनंत जीव है कि नहीं, तो फिर आपको कैसे लगेंगे, वे भगवान लगेंगे, हम छोटे लगेंगे, अलग लगेंगे ना, फिर वो जीव हाँ? है, फिर अपन को जीव नहीं मानोगे, या ये छोटा बड़ा अब अपनी बात तो बाद में है, पहले पंच परमेष्ठी में ही आपको छोटे बड़े लगेंगे क्या, अब बताओ पंच परमेष्ठी में सबसे बड़ा कौन है, सब अपेक्षा सब जीव है भाई साहब, नहीं बड़े छोटे में बताओ, बड़े में तो सिद्ध बड़े हैं सबसे वैसे। हाँ कि नहीं, जब जब पंच परमेष्ठी जीव है, जो बात नहीं आएगी, तो फिर ये आएगी कि सिद्ध भगवान बड़े हैं, तो छोटे कौन से हैं फिर, साधु छोटे हो जाएंगे, नहीं अनंत भगवान छोटे हो जाएंगे नहीं, जब सिद्ध भगवान बड़े हो जाएंगे तो, हाँ क्या कह रहे हैं सालू जी, हाँ जी बिल्कुल छोटा हो जाएंगे। जब मुनि कह रहे हैं तो कैसे छोटे हो जाएंगे, कि हाँ, अभी उनके 4 कर्म बाकी हैं, ऐसे छोटे हो जाएंगे। उनके 4 कर्म बाकी हैं, जी उनके 8 अक्षय हो गए जी नहीं, जी मतलब जैसे कोई 4 क्लास पढ़ा हो, कोई 8 क्लास हाँ पढ़ा हो, हाँ ज्यादा पढ़ा लिखा कौन माना जाएगा, 8 क्लास जो 8 क्लास की 8 क्लास पढ़ा हुआ कि नहीं, तो देखो नहीं फर्क पड़ गया। पढ़ गया। अब आचार्य उपाध्याय साधु में कौन बड़ा है, आचार्य फिर बड़े आ गए, नहीं, पर अगर हम जीव दृष्टि से नहीं देखेंगे, द्रव्य हाँ दृष्टि तो ऐसा तो फर्क दिखेगा दिखेगा। जी कि नहीं, जी क्योंकि ये तो कर्म संयोग का भेद है, ये हाँ फर्क जी है नहीं, हाँ तो आप इसका मतलब जीव देख ही नहीं रहे क्या, जी हाँ जी कोई ऐसी बात तो है जो सब में एक जैसी है, हाँ, वो देखो, वही दृष्टि करना बता रहे हैं। उसी का नाम द्रव दृष्टि है हाँ जी नहीं, जी तो उसमें ये है कि सिद्ध भगवान जीव है कि नहीं, और हम भी जी जीव, हम भी जी तो ये हो गई द्रव से एकता। जी अब देखना है गुण से, हाँ जी है ना, जी तो अब गुण से एकता में ये आएगा कि जैसे उनका लक्षण चेतन है, जी हमारा भी चेतन है, हमारे भी चेतन जी ठीक है ना, हम्म, क्या चेतन है, नहीं चेतन अभी चेतन है कि नहीं, जी अब उनका चेतन का परिणमन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, और आपके चेतन का, हमारे चेतन का भी परिणमन हो रहा तो उनके चेतन के परिणमन में क्या प्रकट हो रहा है, है। उनके चेतन के परिणमन केवल ज्ञान रूप से हो रहा है।
और आपके हमारा क्षम रूप से हो रहा है हैं? क्षम रूप से नहीं, का भी ज्ञान रूप से दर्शन से सहज ज्ञान रूप से हो हाँ, रहा है। सहज ज्ञान सहज दर्शन। सहज ज्ञान सहज दर्शन रूप से हो रहा है, अच्छा, लेकिन तो मत मिला, अब सब तो अलग है। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ। जी, आपको जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो जानना आत्मा से हो रहा है कि क्षपसम से हो रहा है? नहीं, जानना आत्मा से हो रहा बस, क्षपसम से क्या मतलब है? है। नहीं, मैं अब केवल ज्ञान के उसमें बता नहीं, मतलब पहले तो ज्ञान को लो ना। केवल ज्ञान और ज्ञान एक ही बात है। जी हाँ, यहाँ ज्ञान मात्र भाव है, वहाँ केवल ज्ञान है। जी, तो आखिर ज्ञान का आधार तो आत्मा ही बनना है। आत्मा ही बनना। वहाँ केवल ज्ञान का आधार भी आत्मा है। हाँ जी, और यहाँ आपको जानना हो रहा है उसका आधार भी तो आप हो। क्षपसम कहाँ है? नहीं क्षम नहीं है। क्षपसम तो जड़ है। आगे के परिणाम के बारे में बताएंगे। नहीं, आगे का नहीं, मतलब जो जानना हो रहा है। जी, वो सहज ज्ञान रूप से ही हो। हाँ, वो तो चेतन का आधार से हो रहा है। हाँ जी, अब उसकी व्यक्तता कैसे हो रही है, ये अलग बात है। ठीक है भैया। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो चेतन के आधार पे है। हाँ। कैसे वो अलग बात है। हाँ, व्यक्तता कैसी है वो अलग बात है, लेकिन जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो वो तो अगर जीव है तो हो रहा है। जहां जहां जीव है वहां वहां ज्ञान है, और जहां जहां जीव नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। वहां तो ज्ञान होगा थोड़ा बहुत। कैसे हो जाएगा, आधार ही नहीं है उसका ज्ञान का। तो इसका मतलब है कि जानना है वो चेतन के आधार से है, जी जीव के आधार से है कि नहीं है? जी जी, हाँ जीव के आधार से है। जीव जीव है, वो गुणी है, और चेतन उसका गुण है, और उस गुण का बुकार है, गुण के परमन की सकल, जो जानना मात्र भाव। क्या? जी, वो गुण के परिणमन की शकल है। वो कोई क्षपसम वगैरह की शकल नहीं है। और फिर हमें ज्ञान के मिलान करना है, तो लक्षण की सिद्धि करनी है। क्षपसम तो फिर कर्म की सिद्धि होने लगेगी। क्षपसम तो कर्म की तरफ से आया है कि नहीं? जी हाँ जी, वो तो नष्ट हो जाता है जी। हाँ, अब क्षपसम आया है तो क्षपसम आया है, ज्ञान में से तो आया नहीं है, जी कर्म से आया है कि नहीं? क्षपसम आया है, इसका प्रमाण कौन है? क्षपसम आया है, इसका प्रमाण कौन है? क्षपसम का जो संबंध है वो किससे है? कर्म से। कर्म का ही है। हाँ, ज्ञानवर्णी दर्शनवर्णी में से आया है ना क्षपसम तो। वहां से आया है कि नहीं? अब उसका प्रमाण इंद्रियां है। हाँ ठीक है, क्षपसम का प्रमाण इंद्रियां है। ठीक है नहीं? जी तो अब वो उस ज्ञानमात्र भाव को प्रसिद्ध करेंगी क्या? हाँ जी भैया, ये क्षपसम और इंद्रिय ये किसे प्रसिद्ध करेंगे? ज्ञान मात्र भाव को। हाँ, उस ज्ञानमात्र भाव को जो चेतन के परिमाण का रूप है जी नहीं? जैसे क्षपसम घट गया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि नहीं? हाँ, पता चल जाता है। चल जाता है, और बढ़ जाता तो भी पता चल जाता है। तो जो पते वाला कौन है? तो मैं हूँ। हाँ, और जो गड़बड़ रहा है ये, हाँ जी जी जी, क्षपसम का काम है, कर्म का काम है। ये कर्म का है। क्या करे सालू जी? बिल्कुल भैया, ठीक है। ये क्षपसम तो घटता बढ़ता हाँ, जी। और ज्ञान भी घटता बढ़ता है। नहीं, ज्ञान हमेशा जानने का। जब क्षपसम जैसे मान लो कोई चीज आपके स्मरण से चली जाए कि नहीं, हाँ जी हाँ तो जी, पूछने में बता नहीं पाओ कि नहीं, नहीं लेकिन आपको जो पता है कि हाँ हमने इसके बारे में पहले जाना था, हाँ, हम बता नहीं पा अब बता नहीं पा रहे या भूल गए कि नहीं? जी। तो ये भूलने का काम कहाँ हुआ? ये जानने वाले में हुआ कि क्षपसम में? क्षपसम जानने वाले कहते हैं, हम भूल गए क्या? हाँ जी, आपको ऐसा पता भी चलता है कि हम भूल गए कि नहीं? पता चलता नहीं चलता पता? चलता है। चलता है। तो हाँ जी, आपको तो आप कैसे कह रहे हैं हम भूल गए? जान के ही कह रहे हैं। तो आप तो जान ही रहे हो। हाँ, जब याद था तब
भी जान हाँ, जब याद था तब भी जान रहे हो और जब नहीं भूल गए तब भी जान रहे हो। हाँ, और जब पहले बताया था तब भी जान रहे हैं। हाँ, जी। तो इसका मतलब है कि उसका उस ज्ञान मात्र भाव का जो अ, सहजपना है, प्रकटपना है, वो कहाँ मिटा? नहीं मिटा। तो वो किसकी शकल है? उस सहज ज्ञान की, मेरी चेतन की। जी। हाँ, कि वो चेतन गुण जो है उसका परमान की शकल है, हाँ जी। उसका ही रूप है। जी। तभी तो कहा है चेतन को है उपयोग रूप। जी। जी। चेतन का रूप क्या है? उपयोग। हाँ, उपयोग। अब उपयोग माने सहज ज्ञान, सहज दर्शन। बस। जी। तो अब ऐसा चेतन का उपयोग, चेतन का परमाणु उनके भी है जी है। कि नहीं है? है। है। तो वहाँ ज्ञान तो वहां भी हो रहा है, हाँ जी, हो रहा है। जैसे जानना हमें हो रहा है ऐसे जानना वहां भी हो रहा है। हो रहा है। तो ये हो गया गुण से क्या? हाँ जी। हाँ जी। अब उनके जानने में क्या आ रहा है? लोकालोक। लोक जानने में आ रहा है कि नहीं? नहीं। और उनका ज्ञान लोक में मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। तो जी। आपके जानने में क्या आ रहा है? हाँ, ये शरीर, शरीर के भाव। तो किन जी। के जानने में आ रहे हैं? शरीर ही शरीर को जानना है कि शरीर से भिन्न कोई ज्ञान मात्र भाव वाली वस्तु है उसमें जानना हो रहा है? ज्ञान मात्र वस्तु वाली भाव में जानना। तो वो कौन है? वो मैं तो देखो, आपको भी हो रहा है पर का स्व का। हो रहा है। तो आपका ज्ञान क्या मिल रहा है? नहीं, हमारा शरीर में नहीं मिल रहा। कर्म में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। क्रोध में मिल रहा है, नहीं। राग में मिल रहा है। नहीं। इसलिए जैसे बेसुध चेतन है वैसे हम भी है। ऐसी मैं भी शुद्ध चेतन। जी। ठीक है ना? हाँ जी भाई। अब क्या है कि हमें इस बात का तो विश्वास है हाँ। कि भगवान में क्रोध नहीं है, हाँ, और अपने ऊपर हमें लगता है कि मुझे क्रोध आ रहा है, मैं क्रोध हूँ। हाँ भगवान वीतरागी है, ये तो हम विश्वास है हाँ, नहीं? विश्वास। हाँ जी। हाँ, क्योंकि उनके इस तरह की कोई प्रवृत्ति नहीं है, कोई नहीं। चिन्ह नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है। नहीं दिख रही। जी। ठीक है? और यहाँ पे जी। जब राग हो रहा है तो तो लग रहा है कि मैं क्रोधी हूँ, हाँ, मैं रागी हूँ। तो जब आचर करे, जब द्रव से मिलाया, गुण से मिलाया कि नहीं, उनके कार से मिलाया, तो वो सब मिल रहा है। फिर ये कहाँ से आगे बात क्या हमें राग है? हाँ जी। जी। क्या करे आपकी? हाँ जी भैया, जब फिर ये बात कहाँ से आ गई? फिर ये कहाँ से आगे? जी जी, इसका रूप का मतलब है, मतलब है ना। इसका मतलब राग तो हमें नहीं है क्या? हम्म, लेकिन जहाँ ये राग है वहाँ हम है क्या? जी अब ये राग है तो ये कर्म का रोग है क्या? जी। हाँ क्योंकि ये हट भी जाता है क्या? जी। हाँ, ये हट भी जाता है। खत्म भी हो जाता है। हम्म, जैसे भगवान का नहीं है, नहीं है। नहीं है, और आपका है। दिख रहा है, दिख रहा हाँ, है। मतलब अब यहाँ ऐसा लग रहा है हमें तो है, तो इसी बीमारी खत्म करने के लिए तो ये मिलान कराया जा रहा है। जी इसी के लिए तो कह रहे हैं तुम उसी का ध्यान करो, जो जो बड़े बड़े महापुरुष करते हैं उसी का तुम करो, है नहीं? जी। वे किन का करते हैं? अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं भैया। अपने आत्मा ध्यान सीधा एकदम हो जाएगा कि किसी को रखना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, पहले मिलान करते हैं, सिद्ध परमेष्ठि का ध्यान करते हैं, फिर हाँ, करते हैं। तो ऐसे मिलान होता है। जी। ठीक है ना? इसी का नाम यहाँ लिखा है, बीतराग निर्विकल्प नित्यानंद स्वभाव परमात्मा में स्थिर करके किनको, इसको स्थिर करके मन को भैया। क्या करे कविता जी? जी भैया। देखा ना, मन, अपने मन को। हाँ, अपने मन को स्थिर करके। किन के मन को? अपने मन तो अपने अपने मन को। हम तो आपके ही है कि नहीं? जी। हाँ, क्योंकि उसी से आत्मा जाने अनुभव होगा। हाँ, विचार तो वही होंगे ना आत्मा के। मन है वो एक ऐसी इंद्रिय है, वो आत्मा को जानने में निमित्त बनेगी जी क्या? जी।
अगर मन नहीं है तो आत्मा के जानने का काम नहीं हो पाएगा। नहीं तो अभी मन है कि नहीं है। है? तो आचार करे अपने मन को क्या हाँ, अपने मन को स्थिर करके, अपने मन को भीतरा निर्विकल्प नित्यानंद स्वभाव परमात्मा में स्थिर करके उसी को हे प्रभाकर भट्ट तू परमात्मा जानकर चिंतवन कर। ना जी। तो अब यहाँ आपने इतना मिलान किया तो मन लगा कि नहीं? हाँ जी, लगा। क्या करे आरती? भैया मन लगा तभी तो मैंने मिलान किया भैया। अभी जो आपने कहा सिद्ध भगवान जीव है, हम भी जीव है कि नहीं, तो ये कौन सी इंद्रिय सक्रिय है इसमें? मन इंद्रिय। अभी तो मन के बिना तो काम ही नहीं, मन नहीं लगेगा तो, अगर इसमें मन नहीं लगेगा तो फिर विचार दूसरा होगा, तो फिर तो बात नहीं बनेगी, है ना। अब उनका लक्षण चेतन है, तो ये आपको कैसे मालूम पड़ा भगवान का लक्षण चेतन है? आगम से, भगवान से ही पता चला। आगम में जो शब्द आए कि नहीं, उन पे आपने शब्द आए तो कर्णेंद्रिय पे गए। क्या के जीव का लक्षण चेतन है, सिद्ध भगवान जीव है, ऐसे शब्द आए कि नहीं आए? तो कहाँ गए? कर्णेंद्रिय पर। फिर कहाँ गए? फिर मन पर। फिर मन ने निर्णय लिया हाँ, कि भगवान का चेतन है और हमारा भी चेतन है। कौन है ऐसा, कैसा जीव है कि जो भगवान के नाम से कहा जाता है कि नहीं, उनका चेतन लक्षण है कि नहीं। तो इस मन में क्या बन गई धारणा? हाँ जी। कि नहीं। अब कब आया गुण का, क्या उनका गुण है, बोल चेतन है क्या? सिद्ध भगवान जीव है और उनका लक्षण क्या है? चेतन है। चेतन। तो चेतन लक्षण कौन कौन से जीवों का है? किस सबका है? सबका ही है। हैं? सभी जीव, जितने भी जीव है लोक में, सबका एक ही लक्षण है, चेतन। तो ये भी उपदेश आया, तो ये भी गया कर्णेंद्रिय से मन पे। हाँ, तभी तो उसी लक्षण को तो उठा के हमने देख लिया कि तुम जैसे हम। तो फिर आपको अपने ऐसे धारणा बन गई मन में कि हमारा भी लक्षण चेतन है, पर बराबर मन काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, बराबर मन काम कर रहा है। तो इसी कहा है, ऐसी कहा है कि नहीं। जी, मन लगाकर। हाँ, अपने मन को भीतर निरंतर नित्यानंद स्वभाव परमात्मा में। अब राग की बात आई, तो अब राग के बारे में क्या विचार आया? उनमें राग है, भगवान में नहीं है। नहीं है जी। और हम में दिख रहा है। दिख रहा है। तो दिख रहा है तो अब फिर मन काम करने लगा। हाँ, फिर मन ने काम करा। दिख रहा है इसका मतलब क्या है? हाँ, कि व्यवहार कर रहा है। नहीं, व्यवहार ना हाँ। अद्भुत लक्षण बन रहा है। तो ये भी निश्चय कहाँ हुआ? हाँ, ये भी मन में हुआ। ये भी मन में ही हुआ कि दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम में है। हाँ जी। दिख रहा है, वो बता रहा है कि हम जीव हैं। जी, हाँ जी। तो फिर ये आया कहाँ से? ये भी भगवान से ही आया है। नहीं, ये राग। हाँ, ये 8 कर्मों के संयोग संबंध से आया है। हाँ, फिर ये आया उधर से ही है कि नहीं, मोहिनी से। जी। है पुद्गल का ही क्या? जी, हाँ, पुद्गल का ही है। हाँ, है पुद्गल का हमारा ही, स्वभाव नहीं है। हमारा नहीं है। जी। हमें दिख क्यों रहा है? हाँ, क्योंकि साथ में है संयोग संबंध, हम चेतन स्वभाव वाले हैं। मतलब ये है कि अगर चेतन के उपयोग की स्वच्छता ही ऐसी है कि नहीं। जी, दिखेगा। कि उसमें जो जो होगा वो दिखेगा। दिखेगा। जी। तो उसमें स्वभाव भी दिखेगा और विभाव भी दिखेगा। विभाव भी दिखेगा। लेकिन भगवान किसी रूप नहीं होगा। नहीं होगा कि नहीं। वो तो अपने शरीर सबको देख लिया इस राग के रहते हो। हाँ, अब देख लिया कि जो राग है जिसके बारे में ये लग रहा था कि हम कर रहे हैं कि नहीं। जी। बोले नहीं, ये तो जो चैतन्य के परमन की शक्ति है, जी। सुपर प्रकाशक ज्ञान, हाँ जी। उसमें स्वच्छता की वजह से चेत रहा है। चेतेगा। जी। तो चेत रहा है तो वो बता रहा है कि तुम चेतन हो क्या। हाँ जी। क्या राग ही कर रहा है।
नहीं, रागी नहीं कर रहा। जी राग नहीं कर रहा, राग तो बता रहा है जी। अब ये भी मन सही होगा हाँ जी, मन सही होगा। तो पता चलेगा कि अगर चेतन का राग होता तो भगवान में भी होता। जी तो वहां तो नहीं है, नहीं है। तो वहां नहीं है तो मैं भी नहीं है, हाँ जी लेकिन दिख रहा है तो वो व्यवहार कर रहा है, तब बता रहा है कि हम जीव हैं। जी। लेकिन अब ऐसा जानने तो राग रहेगा, नहीं रहेगा, ऐसा जानेंगे तो नहीं रहेगा। इसीलिए लिखा बीतराग निरवकल नित्यानंद स्वभाव परमात्मा में स्थिर करके उसी को हे प्रभाकर भट्ट तू परमात्मा जानकर चिंतवन कर। जी फिर क्या कहा, उसी को हे प्रभाकर भट्ट तुम परमात्मा जानकर चिंतवन करो। सारांश यह है कि केवल ज्ञानादि रूप उस परमात्मा के समान रागादि रहित अपने शुद्धात्मा को पहचानो, वही साक्षात उपाधि है। पहचानने के लिए कहा है कि उनका ध्यान करो। जी। अन्य अब संकल्प विकल्प त्यागने योग्य हैं। अब संकल्प विकल्प का स्वरूप कहते हैं। जो बाह्य वस्तु पुत्र स्त्री कुटुंब बांधव आदि सचेतन पदार्थ तथा चांदी सोना रत्न मणि के आभूषण आदि अचेतन पदार्थ, इन सबको अपना मानना, ये मेरे हैं, ऐसे ममत परिणाम को संकल्प जानना तथा मैं सुखी मैं दुखी इत्यादि हर्ष विषाद रूप परिणाम होना विकल्प है। इस प्रकार संकल्प विकल्प का स्वरूप कहते हैं, जानना चाहिए। है ना। जी। अब वो मन परमात्मा में नहीं लगा कि नहीं, उस मन में ये बसते हैं आके। हाँ क्या? हाँ, या तो यहाँ पे रहेगा या फिर परमात्मा में रहेगा। मतलब ये है कि वो मन अगर परमात्मा में नहीं लगा कि नहीं, तो अब वो मन तो काम करेगा, क्योंकि बिना बिना विचार के तो कभी रहता नहीं है। हाँ, हर एक न एक विचार तो होगा ही। मतलब जैसे जीव है कि नहीं, स्नेही जीव है, तो वो बिना विचार के नहीं रहता, विचार तो रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, हर समय रहेगा। अब जैसे मन है तो मन भी अंतःकरण है और इंद्रियां बाह्यकरण है। अब वो मन आत्मा में नहीं लगा तो वो इंद्रियों पे लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। और इंद्रियां कहाँ लगेंगी, विषयों पर। अच्छा, ये विषय बनेंगे स्त्री पुत्र वगैरह। जी क्या? जी। नहीं, सोना चांदी ये चीजें दिखने लगेंगी। हाँ, सचित अचित मिश्र पदार्थ सब कि नहीं दिखेंगी। दिखेंगे। तो अब जब मन आत्मा में नहीं लगा, मतलब अपने में अपनापन नहीं आया, तो इनमें इनमें अपनापन होगा। हाँ, तो ये लगेंगे मेरे हैं सब। ये मेरे हैं कि नहीं, ऐसे ममत्व रूप परिणाम को संकल्प जानना। क्या? ये संकल्प हो गया। ये हो गया कि नहीं, और वास्तविकता ये है कि वे आपके हैं नहीं। क्या? हाँ जी, ये लगा क्या कि ये मेरे हैं। हाँ, मतलब ना, कल्पना सहित हो गए ना, कल्पना कल्पना। मतलब ये परेशानी का कारण बन गया ये, क्योंकि वे आपके नहीं है, विचारों में क्या है, ये मेरे ये हैं। मेरे हैं जी। तो अब उनके बारे में चिंता होगी, क्या करे आरती, अब उनका ध्यान रखो। उनके बारे में चिंता होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी भैया चिंता। होगी। और आप चाहोगे कि ये ऐसा पढ़ में क्या, हाँ जी, बुद्धि भी ऐसी लग रही है कि हाँ, ऐसे वे वैसे पढ़ में नहीं, क्या नहीं पढ़ लेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर सफलता आएगी, है ना। तो ऐसे इस तरह की जो अपने से भिन्न जो चीजें हैं उनमें उनमें ममत्व का नाम संकल्प, है नहीं। जी जी। फिर क्या कहा, तथा मैं सुखी मैं दुखी। क्या? जब जब ये चीजें आपके विचार के अनुसार नहीं पड़ेंगी तब आपको दुख होगा कि सुख होगा, नहीं तो होगा, दुख होगा। तो बुद्ध दुख किन्हें होगा, बुद्धि ऐसी बनेगी कि मैं दुखी। हाँ, और पढ़ेंगे तब क्या होगा आपको, तो ऐसा लगेगा कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा तो फिर लगेगा कि मैं सुखी। हाँ कि नहीं। तो अब वो आ गया सुख दुख।
तो आपको दुख होगा कि सुख होगा? नहीं परिणाम रहे ना तो फिर दुख होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। दुख होगा कि दुख का ज्ञान होगा? जी भैया, ज्ञान होगा, दुख कहाँ से हो जाएगा? दुख नहीं होगा, जी, वो तो यही भ्रम तो होगा। खराब है। हाँ, यही तो बुद्धि खराब है कि मैं दुखी, दुख है ही नहीं, दुख तो कर्म में था। हाँ, क्या कह रहे सालू जी? ऐसा लग रहा है कि दुख तो नहीं होगा क्या? हाँ जी, भ्रम होगा। हाँ, जबकि हकीकत यह है कि तुम्हें दुख नहीं होगा, दुख का ज्ञान होगा। और लग क्या रहा है? हाँ, कि हमें दुख होगा। बोले दुख कहाँ से हो जाएगा तुम्हें? अभी आप कहोगे, कह रहे कि हाँ दुख होगा, तो ये कैसे कह रहे दुख होगा? तो तुम जान रहे हो कि दुखी हो रहे हो? हाँ, वो तो जानने वाले को नहीं जान रहे, इसलिए ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि दुख होगा। जी, और फिर सुख कैसे होगा? सुख भी नहीं होगा। जब तुम दुख में दुखी हो गए तो फिर सुखी कैसे हो जाओगे? ऐसा विचार ही नहीं करते भैया, बस सुखी भी हम इसका मतलब ये झूठ बात है। झूठ बात क्या करें आरती? हाँ जी भैया, ये झूठ बात है। हाँ, कि हमें दुख होगा, हम्म, क्या क्या झूठ है? कि अब भैया जब जो दुख हो गया तो फिर सुखी कैसे हो जाओगे, और फिर सुखी हो गए फिर दुखी कैसे हो गए? इसका मतलब ये सब झूठ है। हाँ, इसका सब झूठ है ये। हम्म, जैसा हमें दुख होगा जब वे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ लेंगे तो हमें दुख होगा, है नहीं? और जब वे पढ़ लेंगे तो क्या होगा? तो सुख होगा। फिर सुख होगा। तो जब तुम दुख में दुखी हो गए तो सुखी कैसे हो गए? ये इतनी बुद्धि नहीं लगाते कोई, तो जैसे वो लगा वहां तक बुद्धि पहुंचती नहीं कि जब दुखी हो गए तो फिर सुखी कैसे हो सकते हैं। और दुखी हो गए तो फिर दुखी कैसे हो गए? हाँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया कि जिस सुख दुख हमें नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये दोनों बातें भ्रम है कि हमें सुख होगा, हमें दुख होगा, कि नहीं? जी, फिर दुख होगा तो आप कैसे करें हाँ दुख होगा? जान के कह रहे तो तुम जान रहे हो कि दुखी हो रहे हो, कि दोनों हो रहे हो? हैं? नहीं भैया, हम एक ही काम कर रहे हैं, जान रहे हैं। हाँ, कि दुख कहाँ से हो यार, दुख तो उधर का काम है क्या? जी, दुख तो बता रहा है कि तुम जानने वाले हो। हाँ, और दुख हमें है, ये वो है। हम्म, दुख है वो तो कर्म का भाव है क्या? हाँ, हाँ, उसमें लिखा है दुख के कारण वो शक्ति तो कर्मों में है, जी, क्या? हाँ जी भैया, दुख के कारण हो सकते तो कर्मों में है। कर्मों में। अब वो कर्मों का दुख विचारों में ऐसा लगे कि हमें हो रहा है, ये कहाँ से हुआ? ये दूसरा कर्म है। हाँ, ये गलत कर्म है हाँ जो वो इधर का उधर कर रहा है क्या? जी, हाँ जी, जो इधर का उधर कर रहे हैं। लेकिन जब आपने देखा कि दुख में अगर हम दुखी हो जाते तो फिर सुखी कैसे होते? कैसे होते? लेकिन अवस्था के अनुभव में तो दोनों के आस्वाद की बात आ रही है क्या? हाँ भैया, तो इसका मतलब ये भ्रम है। हाँ, इसका मतलब है कि ये भ्रम है, हम्म, नहीं? क्योंकि बाह्य वस्तु के संपर्क से हम दुखी हो जाएं क्या? बिल्कुल भैया। और बाह्य वस्तु के संपर्क से हम सुखी हो जाएं क्या? अब जब भैया जब जानकारी हो गई ना तो जिस स्वप्न जैसा लगता है, स्वप्न आता है तो हर कुछ सच्चा लगता है कि नहीं, जब तक स्वप्न है तब तक। और जैसी आँख खुलती है तब तब एकदम बुद्धि लगती है, अरे ये तो सब स्वप्न था। तो जैसे हाँ, सुख दुख, मैं सुखी मैं दुखी, जब जीव को समझा अब तो लगने लगा, अब बुद्धि खुली कि जो सब तो सपने के समान है, भ्रम है, गया गया। ठीक है ना? जी भैया। भैया जी, ये सारा बुद्धि में होता है। हाँ, है भी? बुद्धि में होता है, ज्ञान वाली चीज में नहीं होता। जी, बुद्धि जब में बुद्धि जब मन ज्ञान वाली चीज को नहीं 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 पहचाने, कि नहीं नहीं उसका स्मरण करे, तो ये बीमारी चलती रहती है। जी भैया, क्या करे कविता जी? हाँ भैया जी, ये सब भ्रम है कि मैं दुखी मैं सुखी। जिसका भ्रम का वातावरण है पूरा, जी जी। इसमें हर कर्म अपना अपना रोल अदा कर रहा है क्या? ये सब कर्म से आ रहा है सब। हाँ, हर कर्म अपना अपना
फल दे रहा है। ये जो सुख दुख भाव है वो कौन दे रहा है? वेदनी कर। नहीं, और मैं सुखी मैं दुखी जी कौन कर रहा है? मोहिनी। मोहिनी। आप क्या कर रहे हो? जानना। यहाँ तो जानना है सर, पर यहाँ से तो जानना हो रहा है जीव से तो। जी। अब जानने वाला मन के द्वारा निर्णय मतलब हो जाए 100 का, जानना हो जाए तो पता चल जाए। जी। क्योंकि ये अवस्थाएं तो स्थायी नहीं है। हाँ, ये बदल रही है, जानना बराबर हो रहा है। तो ये बता रही हैं सारी कि ये मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, है ना? हाँ जी। हो गया? हाँ जी जी जी। जावानी के ज्ञान से